कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि बड़े से बड़े इंसान को वीक बना सकती है। अगर आप अनपढ़ गंवार भी हो तभी भी आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। What is the best way कि तुम तुम्हारा पक्ष भी रख रहे हो और तुम आर्ग्यूमेंट मोड में भी नहीं जा रहे? आप ना एक सर्टेन टाइम तक किसी को भी समझाइए, या तो मूव ही हो जाओ वहाँ से। Just आप change भी the सेन topic. रहो, मैं भी सेन रहूं, नहीं तो खून खराबा हो सकता है। How can they have an open communication about sex with their kids? They need to understand at which age they need to talk about it. टीचिंग के साथ साथ आपको भी फिर उतना ओपन माइंड रखना है। Let's talk about the fact unclear communication. आप assumption पे जी रहे हो कि इसने तो समझ ही लिया, but ensure that you must convey your message effectively. Can anyone learn how to be a public speaker? पब्लिक स्पीकिंग के लिए ना मेजर इंग्लिश की जरूरत नहीं है। पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है Number 1 Manifestation and Lifestyle Podcast. कबीरवाणी। Amazing people like Kabir Wani. Welcome to Kabir Wani. Today I have with us a public speaking coach, a communication coach, a ghostwriter, a content creator whose content creation is in a very unique way, and a book reviewer. Well, who is she? She is Miss Anamika Shukla, and you'll love her way of speaking, her wittiness, her sense of humor, which she has not fully portrayed in our podcast today because she wanted to maintain her dignity of not losing everything that she has, that the real person that I've seen. But professionally, she's amazing. She's awesome. Her brain power is completely at next level. Her communication teaching skills is completely next level. And today's podcast is going to teach you how to write a perfect email, how to be a good communicator, how to be a good public speaker, and nonetheless, how to be good in life. Make sure to watch all the way till the end, and make sure to follow us on Kabir Wani on Instagram, YouTube, Savan, Jio, all the audio platforms, and make sure to share this with your friends and family. See you at the end. Now getting into the relationship communication. Okay. So how important is communication when you are into a relationship? I mean, I'm not talking about girlfriend, boyfriend, or husband Any and wife, or relationship any for that relationship. matter. You know? So, I mean, husband and wife का वैसे भी relationship matter नहीं करता है, क्योंकि at that point of time जो भी तुम कहो चलनी तो बीवी की है, apparently मैं होता तो वैसे वैसे ही भी खुश हूँ, उससे बाहर ही हूँ। उससे बाहर ही हो. उससे Okay, बाहर great. ही So हूँ, in बहुत relationship, how खुश हूँ। does that work? सो रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा ट्वीक करती हूँ मैं, बिकॉज हर चीज बाय द बुक नहीं चलती। जैसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, वो कभी कभी बाय द बुक चलती है। रिलेशनशिप को हमें जनरली अगर आपको रिलेशनशिप सीखना है ना, भगवत गीता पढ़िए, आपको ऐसे ऐसे टीचिंग्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे टीचिंग्स मिलेंगे। सो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, उसके बाद मैं उसे एलैबोरेट करती हूँ कि वो क्यों है ऐसा। सो जब आप महाभारत में देखेंगे ना, तो कृष्ण भगवान जो है उनका बात करने का तरीका अलग है। एज इन तरीका अलग कि जब वो द्रौपदी से बात करते हैं, सिस्टर है, सिस्टर माना हुआ, ठीक है, फॉस्टर सिस्टर होती है उनके, तो उनसे अलग टोन में बात करते हैं। फिर जब वो दुर्योधन से बात करते हैं तो थोड़े से उनके क्या बोलते हैं, एजेंट बन के जाते हैं, वहां बात करते हैं, ठीक है। फिर वो जब कर्ण से बात करते हैं, अर्जुन से बात करते हैं, अपने भैया से बात करते हैं, बलराम से, सबसे वो बहुत अलग अलग वे में, अपने माँ से बात करते हैं, यशोदा से बात करते हैं, अलग अलग वेज में बात करते हैं। क्यों? बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द नुआंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप। वो जिस तरह अपनी बहन से बात कर रहे, उस तरह अपने बड़े भाई से नहीं कर सकते, या अपनी माँ से नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह से अर्जुन से कर रहे हैं, उस तरह दुर्योधन से तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे ना एक रश्मि रथी जो है पोएट्री, उसमें एक लाइन है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, ठीक है, मतलब बुद्धि चली जाती है, ठीक है। जब उस पे ये आने वाला रहता है तो बुद्धि चले जाना है बेसिकली। बेसिकली आप हर चीज गलत करोगे, आप रिलेशनशिप्स को भी गलत वे में लोगे, उनसे कम्युनिकेट भी गलत तरह से करोगे, आप सब चीज गलत तरह से करोगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इंडिया में या इन जनरल भी हम अपने माँ बाप से ओपन कम्युनिकेशन करने में बहुत डरते हैं। क्यों?
किसी का दोष नहीं है, कंडीशनिंग ही वैसी हुई। कंडीशनिंग वैसी हुई, इसमें correct. बहुत सारे मूवीज बन चुके हैं। दिल धड़कने दो, अगेन वन एग्जांपल, कि रणवीर सिंह बाद में उनसे बात करता है बैठ के कि आज तो करिए, Clear ही बात कर हो लो, रही है हाँ, तब कर करो ही लो, सब हाँ, बात। खत्म करो, हाँ। एंड व्हेन ही सेज कि डैड के तो इतने अफेयर्स हैं, हम्म, उसके बाद बोलते हैं ये क्या तरीका है बात करने का, दायरे में रहो। हम्म। तो वो तुम भी है, दायरे, you can take Oh My God 2 as well. ओ माय गॉड Oh टू My एज God 2 वेल, के अंदर यस भी that's similar ना, तो कि not हाँ। able to communicate. यस, तो अब कम्युनिकेट नहीं कर। अभी हमारा भी देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत फ्लॉलेस, मेरी भी मुझे दिक्कत आती है अपने मम्मी पापा से बात करने, स्पेशली पापा से, ठीक है, आती है। लेकिन हम क्या इंश्योर करते हैं कि कुछ बात, ठीक है झगड़े होंगे, इट्स ओके, बट आप अपनी अपनी बात रखो। तो अब हम क्या रिटेलिएशन मोड पे आ जाते हैं। आपको क्या लगता है आप लोग, और ये वर्ड मैं भी यूज करती हूँ ऑनेस्टली, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मम्मी को बोलती हूँ पहले, आप लोग को क्या लगता है आपको कुछ गलती, मतलब आप लोग की गलती ही नहीं हो सकती क्या, सब गलती हमारी, आप में भी तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना। गुस्सा हो जाते हैं या मम्मी के आंख से आंसू निकलने लगते हैं या जो भी। तो क्या है, एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया, ठीक है, उसका कंक्लूजन कुछ नहीं निकल रहा है, हाँ, लेकिन मैंने एटलीस्ट कोशिश तो की। कुछ लोग हैं जो वो कोशिश नहीं कर पा रहे। जरूरी नहीं है कि देखिए सबको ना अपने डैड से बात करने में हेसिटेशन होती है, मेजर हमको भी होती है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं, डैड से कर रहे हैं, मॉम से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, एट पॉइंट इन टाइम थोड़ा ना करेज मस्टर करिए, जाइए और ना थोड़ा घुमा के बात करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप डायरेक्टली बात करेंगे ना अपने फैमिली वालों के साथ, वो हमेशा अटैकिंग मोड पे ही लगेगा। उनको लगेगा कि भाई इसको ये चीज चाहिए, इसकी ये चीज नहीं हो रही है, तो अब ये आगे अटैक कर रही है। हाँ। तो आप बैठिए, पहले उनसे हालचाल पूछे, अच्छा क्या चल रहा है, अरे मतलब बेसिक से बेसिक ये पूछ सकते हैं, अरे आईपैड चार्ज हो रहा है क्या, अच्छा ठीक है, अच्छा नाइस, ठीक है, तो जो भी है। अच्छा पापा मैं क्या बोल रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, वो इस टाइम बिल आप भर देंगे, मैं दे दूंगी पे कर दूंगी। बहुत ही सटल वे में स्टार्ट। एंड इफ यू थिंक कि आपको एक इश्यू है, जैसे करियर चॉइसेस के लिए माँ बाप बहुत बोलते हैं, आजकल तो थोड़े लिबरल हो गए, बट स्टिल प्रेशर तो है, ठीक है, तो उस टाइम अगर आपको बोलना है तो अब्बा नहीं मानेंगे, कैन नॉट हेल्प, ठीक है, अब्बा मान सकते भी हैं, भाई यू डिड नॉट ट्राई, ठीक है, तो आप जाइए और उनसे बोलिए कि पापा देखिए भाई ये टेक्निकलिटीज है, ठीक है, मैं कर लेती हूँ, लेकिन 2 साल दूंगी, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, ठीक है, मेरे से हो ही नहीं पा, क्या ही करेंगे, 15 साल से आपको गालियां दे रहे, फिर से गाली सुनो, ढीठ तो हम वैसे भी बन चुके हैं। वो तो आजकल की जेंजी है, सॉरी जेंजीज, कि उनको हर चीज डिप्रेशन लग रहा है, मेंटल हेल्थ पे आ रहा है, और हम देखो ढीठ बन चुके हैं, घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमको पता है हम डिप्रेशन पे जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्रेशन में जाएंगे तो वो है ना कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है मम्मी डिप्रेशन में कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, तो आप एटलीस्ट कन्वे करिए, बोलिए उनको कि ये नहीं, हम क्या करते हैं, हम अजम्पशंस बना लेते हैं, यार मम्मी तो बड़े, मुझे भी ऐसा लगता है दीदी को ज्यादा भाव मिलता है, मुझे तो रामू काका छोटू बना के रखा है घर का, हाँ जब हाउस हेल्प नहीं आती तो झाड़ू पोछा लगा, बर्तन लगाओ, डीमार्ट जाना होता है तो सामान लेके जाओ, छोटी गाड़ी लो, बड़ी गाड़ी लो, ये लो वो लो, ये करो, उसके बाद भी क्या शादी नहीं कर रही है तो शी इज नॉट गुड, मतलब दैट्स द मेन एजेंडा। कभी वो लोग बोलते हैं, कभी नहीं। Samaria, I really appreciate this conversation that you're having here. I want to steer into a different perspective here. Yeah. Let's talk about the fact where, let's take 2 people, right? Let's take a son or a mother, okay? Or let's take a daughter and a mother. Let's have those combination. I think because you'll really get into it. ठीक। So my question here would be, a communication is definitely very, very important. I feel in terms of relationship, like you have said. हमेशा कलेश में रहते लोग, right? Now, what you say matters, right? Now, sometimes what happens is that a mother may not understand because she comes from an older thought process. Sometimes your parents are at an older stage, so they may not. तुम बोले ना ढीठ है, वो भी ढीठ बन चुके हैं, हाँ पूरे, because of the factor that they've, उनके माइंड में क्या है, पहले साला हमने पूरी हमारे माँ बाप की सुनी, अब तुम्हारी सुन रहे, हम मिलेनियल्स वो चीज में अटक गए हुए हैं। जेंजी का तो पारा ही अलग है, उसकी तो बात करके फायदा ही नहीं है, उनका पारा ही अलग है। जेंजीज का छोड़ते हैं, अपन मिलेनियल्स की बात करते हैं। मिलेनियल्स का विद पेरेंट्स क्या हो जाता है ना, जो मिलेनियल्स के पेरेंट्स है उनका थॉट प्रोसेस क्या है, बोले पहले हमने हमारे माँ बाप की सुनी, अब तुम्हारी सुन रहे हैं। Understood? Now what happens is that when you're having an argument,
and a parent is not able to understand. Hmm. What is the best way for you to ensure that कि तुम तुम्हारा पक्ष भी रख रहे हो और तुम आर्ग्यूमेंट मोड में भी नहीं जा रहे? Very good question, because you gauge, you see through. Good. Very nice. इससे बच के रहना लोग. तो basically the thing is, what I do is, and what I've done, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है कि और अपना एक्चुअली कभी काम ऐसा है ना कि नहीं समझ आता है यार, अभी कुछ काम नहीं है, कंटेंट क्रिएशन इज वेरी न्यू, हम भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, वो कहाँ से समझेंगे, राइट? तो मैं चाहती हूँ, और वो ऐसा नहीं है कि वो डिमीन कर रहे हैं, वो डिमीन भी नहीं कर रहे हैं, राइट? बट मैं उनको समझाती हूँ कि देखिए ऐसा है वैसा है. अब कैसा होता है ना, घर पे बैठे रहो, ये भी कर दो वो भी कर दो ऐसे कर दो. अब मेरा काम है राइटिंग का, आई एम राइटिंग अ ब्लॉग, आई एम राइटिंग, आई राइट बुक्स, राइट? तो वो करते टाइम आप सोचो, मुझे मेरा क्रिएटिव स्पेस चाहिए, उस टाइम मैं डिस्ट्रैक्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकती. तब तक ही वॉशिंग मशीन से निकलता है कपड़ा, आई एम सो सॉरी, और वो डलता है बिस्तर पे कि आप इसे डालो. मैं भी डालती हूँ, ठीक, डालती हूँ. अब डालती हूँ बोल के शाम हो जाता है, लेकिन मुझे पता है मैं वो डालूंगी, मैं ना कभी काम नहीं टालती. इट्स जस्ट दैट मुझे ऐसा लगता है अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मेरा ये काम इम्पोर्टेंट है, मेरी मीटिंग है, राइट? तो मैं बोलती ठीक है बाद में डाल, दूसरे सेकंड मम्मी डालते हुए दिख रही होती है मुझे. और वो एंजाइटी हो रही होती है कि अब तो गया काम, अब दिन तो मैं आंखें नहीं मिलाती, ठीक है? लेकिन मैंने कैसे किया कि मैंने ना स्टार्टिंग में बहुत उन्हें बताने की, सबको बहुत कोशिश की कि देखिए मेरा काम ना डिफरेंट है. उन लोग ऐसा, तुम ही काम करती हो क्या, तुम ही बिजी हो क्या? मैं बोली देखिए ऐसा नहीं है, मेरा ना थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा क्रिएटिव माइंड वाला काम है, मुझे उस टाइम स्पेस चाहिए, वो जोन आउट होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लिंक टूट जाता है. टेक्निकल काम नहीं है कॉर्पोरेट्स की तरह, राइट? तो बहुत बार समझाया, लेकिन नहीं, अरे ये आ गया ये कर दो, अरे ये हो गया ऐसे कर दो, अरे तुम खाना निकाल दो, अरे सब काम घर के हैं, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करने की, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई एम वर्किंग राइट नाउ. अब क्या हुआ, वो चीज पे इतने झगड़े हुए, मैं इतनी इरिटेट होकर रोई भी हूँ बहुत, एंड स्टिल समटाइम्स आई डोंट, ह्यूमन होता ही है. अब मैंने क्या किया है, आई हैव स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग. अब कैसा है, मैंने अपनी एनर्जी शिफ्ट कर ली, क्योंकि अब मुझे पता अब ये नहीं चेंज होगा, अब ये नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, और वो उनकी भी गलती नहीं समझ पा रहे, तब क्या ही बताऊं, राइट? तो अब मैंने अपना फोकस शिफ्ट करके सुबह 1 घंटा, मुझे तो ऐसे भी कोई मुझसे बात कर दे तो मेरा तो आप लोग रौद्र रूप ही देख लेंगे उस टाइम. आई डू नॉट लाइक टू टॉक टू एनीवन, मींस एनीवन, द मोस्ट डियरेस्ट वन आल्सो आई डू नॉट लाइक टू टॉक टू. दैट्स माय टाइम, राइट? तो उस टाइम आप मुझे गाली गलौज करो, कुछ करो, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ रहा, मेरे कान सुनते ही नहीं. आई टेक माई कप ऑफ टी, आई रीड माई बुक फॉर एन आवर, आई डू माई मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन उस टाइम पे, एंड आई गो टू द जिम, ठीक है? तो मैं अब क्या करने लगी, अपनी एनर्जी जो है मैं किसी को समझाने के बदले अपने आप को एनहांस करने में लगा रही, क्योंकि अब वो बदलेगा नहीं. मेरे में इतनी एनर्जी बची नहीं कि मैं इनको समझाऊं और बदलूं. इतने साल में वो नहीं बदले, अब मैं क्या करूं बदला के, और मैं उनको क्यों बदलूं, और वो वैसे ही है, ठीक है? आई एम ग्रेटफुल कि मुझे घर में रख रहे हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है. तो है, एवरीवन इज नाइस, एवरीथिंग सब. तो मैं अपना काम, अपना फोकस करना स्टार्ट कर दिया है. बीच बीच में ट्रिगर होता है, लेकिन आई हैव स्टॉप्ड रिएक्टिंग. अगर वो मुझे कुछ बोल रहे हैं ना, तुम तो ऐसे ही करते हो वैसे ही करते हो, मैं सुन लेती हूँ. आई हैव स्टॉप्ड रिएक्टिंग, बट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग मोर ऑन माई सेल्फ. क्योंकि क्या है, अगर आप ज्यादा बोलोगे भी नहीं ना, तो भी आपके अंदर बैठता रहेगा. तो आप उसको कैसे चैनलाइज करते हो? मेडिटेट करो. आप अगर आपको योगा नहीं करना है, आपको जिम नहीं जाना है, वॉक एटलीस्ट फॉर 30 to 45. मैं जिम भी जाती हूँ, योगा भी करती हूँ, वॉक ऑल्सो, ठीक है? तो शरीर ऐसी है, मेरी शरीर ही ऐसी है, ठीक है? सो इट्स जस्ट दैट कि लोग मुझे बोलते प्यारे तू पतली, तुझे वर्कआउट की क्या जरूरत है? ओ गॉड, प्लीज अंडरस्टैंड, वर्कआउट इज नॉट रिलेटेड टू योर बॉडी शेप. As simple as that. मुझे आप खड़ा करवा लो, मेरे को, मैं 4-5 घंटे के ट्रैक कर सकती हूँ, मुझे थकान भी नहीं होती. As simple as that. तो आपको अपनी एनर्जी एक अच्छे वे में चैनलाइज. I'll give you one example, best example, wherein मेरा थोड़ा heated argument हुआ था कुछ टाइम पहले घर वालों के साथ ही, wherein मुझे जिम जाना था, एंड सवेरे के टाइम ये लोग सब्जी लेने जाते, सोचते मार्केट वहां पे जाते हैं, उनकी भी गलती नहीं. तो मैं 1 बार कैंसिल किया, 2 बार कैंसिल किया, एवरी टाइम यार आई कैन नॉट डू दैट एवरी टाइम. फर्स्ट मनी जो मैंने जान जाते हैं कि मैंने पैसे भरे हो. सेकंड, इनकंसिस्टेंसी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो. अगर मैंने उसे गोल बनाया है, तो मेरा गोल है ये साल का मेरा हेल्थ. आई हैव कट डाउन ऑन मेनी थिंग्स, आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग, बट वो समझ ही नहीं पा रहे. अरे ठीक है ना, एक दिन नहीं गई तो क्या हुआ, एक दिन नहीं गई तो क्या हुआ. तो वो मुझे गुस्सा आने लगा था. व्हाट आई डिड, मैं जिम गई, मैं लेट गई,
क्योंकि आप जिम जब तक जाओ नहीं खा भी नहीं सकते, क्योंकि खाए के साथ आप तो जिम नहीं कर सकते, तो भूख भी मुझे बहुत जल्दी लगती है। मैं जिम गई और मैंने इतना हैवी वर्कआउट किया है, शोल्डर्स थे, मैंने इतना 35 किलोस, फॉर मी इज वेरी मच, बट आई डिड इट एंड देन आई रियलाइज आई एक्चुअली हैव द स्ट्रेंथ, बट उतनी स्ट्रेंथ है नहीं जितना आपका अगर एग्रेशन अच्छे वे में चैनलाइज हो जाए ना, आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, राइट? सो आई हैव द हैबिट ऑफ taking around 15 to 20 kgs. Okay, and you I do pushed that. yourself to 30, 35. I push myself to 35, Wow. right? तो वो हुआ, बाद में 2 दिन जो फड़फड़ाए हैं मेरे shoulders, that's a different thing altogether. But I channelized it. मेरे पूरे मुंह रेड हो गया था, ये उसके अंदर अग्रेशन खुद ही शांत हो गया। तो क्या है, आपने एक सर्टेन टाइम तक किसी को भी समझाइए, फॉर एनी, अभी तो हम माँ और बच्चे की बात करें, डॉटर और मदर की बात कर रहे हैं, बट फॉर एनी रिलेशनशिप, फॉर इंस्टेंस, अब अगर आप मेरे दोस्त हो, अगर मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप नहीं समझ रहे, 2-3 बार समझाऊंगी, उसके बाद मैं नहीं समझाऊंगी आपको। ऐसा नहीं कि मैं आपसे रिलेशन तोड़ दूंगी, बट उस बारे में तो अब आपसे बात नहीं करूँ। आप भी सेन रहो, मैं भी सेन रहूं, नहीं तो खून खराबा हो सकता है। ठीक है, बर्डर हो जाएगा। हाँ, तो while not promoting violence, but just बता रहे, verbal violence हो जाएगा। तो आई थिंक आप एक सर्टेन टाइम तक अपने तरफ से एफर्ट लो, अगर आपको लग रहा है रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है, स्टॉप इट देन एंड देयर। डू नॉट गेट वेरी वायलेंट वर्बली या फिजिकली, या फिर आप एक काम करो, या तो मूव ही हो जाओ वहां से, अगर आप में भी कैपेसिटी है, मूव हो जाओ, थोड़े दिन अकेले रहो, तब आपको समझ में आएगा आटेदार का भाव, और शायद मे भी उनको भी समझ में आएगा। हाँ, दोनों को समझ में आएगा। Fair दिस इज द बेस्ट थिंग। Appreciate that. Really, मैं घर छोड़ के नहीं जा रही, लेकिन मम्मी पापा अगर देखेंगे तो Get lost. Next thing I want to talk about is communication with parents and children. Right? Gen Zs के ऊपर आते हैं। अरे यार, गाथा लिखूंगी मैं, किताब लिख दूं? लिख दो। ठीक है, उसके लिए हम दूसरा पॉडकास्ट करेंगे। अरे यार। So recently, I think what has happened is I think India is becoming more open in terms of what do you call it? Communication, the sambhog, the topic of sex. You know, so you being into communication, what happens is that because we are into a country where वो बोलते हैं ना, सेक्स वर्ड बोलना भी पेरेंट्स के सामने ना वो आ जाता है, वो पता है, वो पूरा किसिंग सीन भी आ जाता है ना गाने के सामने, तो हम लोग इधर हम ना ऐसे नहीं, हम ऐसे हो जाते हैं कि राइट देखे, लेफ्ट देखे, कि फोन में देखे, यू नो, वो एक नेचुरल फड़फड़ा के उठ भी नहीं सकते क्योंकि पूरा ब्लेटेंटली दिख जाएगा, हाँ, अनकंफर्टेबल हो गया, राइट? बट व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज दैट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ that part of life where you used to have sex after marriage is now gone. You have sex before marriage several times is the thing which is happening. But yet I think parents are having difficulty speaking to their kids about the topic, because see, it's there, you're going to have to some point of time talk about it. You cannot no longer say कि भाई बच्चा आया है और भगवान जी ने ब्लेस किया, बच्चा आ गया, उसे भगवान बोलेगा हमारी क्या गलती थी, हमने थोड़ी कुछ किया है, ये जो गलत तुम सिखा रहे हो नीचे। हाँ, बोले हमारी गलती नहीं है। तो how can they have an open communication about sex with their kids? Firstly, they need to understand at which age they need to talk about it. Obviously, it should be around, I think, 16, 17, या maybe 18 for that matter. Okay. हाँ, कुछ चीजें जैसे बैड टच, गुड टच, वो तो आपको बचपन से ही सिखा देना चाहिए, और लड़कों को थोड़ा जल्दी सिखाना चाहिए, क्योंकि लड़कों का दिमाग थोड़ा ज्यादा जल्दी चलता है। Okay, so actually we'll come to that because that was my next thing. So let's talk about the communication of sex. So how do they communicate is, पहले आप एज समझो कि एक 16, 17, 18 का जो एज होता है काफी I think it's still 16, 17, 18 is still too late. No, I feel like 13, 14, 15 would be more as of right now. Maybe as of now हमारा मिलेनियल दिमाग उसी तरह वही चलता है। हाँ, because right now because they have come to know all this. They've come to know everything more than us that we knew at that point in time. So I think 13, 14, 15 ठीक है, आपने सही बोला, वहाँ पे हम कर सकते हैं। एंड जेंडर वाइज रखो, मदर जो है वो डॉटर से करे, फादर जो है वो सन से करे। ये जो एक्सप्लिसिटली आप बैठ के क्रॉस जेंडर कॉन्वर्सेशंस करें, don't do that. But that's okay if the other party is not available, ना, फिर वो भी other party is not available. See, if you are a single parent, then तो you only have to do it. हाँ, actually. लेकिन अगर आप दोनों हैं तो ये करे क्यों? अभी यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे थोड़ी चलता है, इतने मतलब तुम्हारे
इतने ओल्ड स्कूल थॉट है, नहीं ओल्ड स्कूल थॉट कभी कभी अच्छे होते हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ लोगों के ही जुबान से अच्छी लगती हैं और हम उस तरह से काम अभी जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मतलब मैं अपने पापा से जाके उस तरह की बातें करूं, मुझे नहीं मेरे पापा थप्पड़ मार देंगे भाई, कंफर्टेबल ही नहीं, मैं खुद ही नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ मम्मी से बहुत कंफर्टेबल है। वैसे ही आपको अपने बेटे को जैसे फादर है सन को आपको एक सर्टेन चीज बतानी चाहिए, बट उसको ऐसे मत प्रेजेंट करिए कि वो खराब है। आप उनको बताइए कि उसके रेपोकशंस क्या हो सकते हैं अर्ली एज के, ठीक है। आप अगर टाइम पे नहीं करते हो, अगर आपका अप्रोच गलत है, अगर आप फोर्सफुल हो या जैसे रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो आप पहले वो भी सिखाओ अपने लड़कों को, राइट। एंड सिमिलरली आप लड़कियों को भी सिखाओ। मैं लड़कियों को यहाँ जस्टिफाई नहीं करूँ कि वो लोग बहुत अच्छी हो गई हैं। आई हैव सीन गर्ल्स जस्ट गेटिंग कैरिड अवे, राइट। नो, टीच योर मतलब डॉटर्स, लेकिन टीचिंग के साथ साथ आपको भी फिर उतना ओपन माइंड रखना है कि बच्चा जब आए तो डरे नहीं बताने, क्योंकि गलतियां होती हैं। लेकिन अगर आप ओपन रहोगे ना कि ठीक है बच्चा हर चीज आके बता रहा है, उस टाइम ये सारी चीजें होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका पता है मम्मी पापा है ना टेक केयर करने के लिए, हम क्यों छुपाए, वो लोग हमारे दोस्त हैं। बट अब दोस्त बनने का प्रिटेंड मत करो, हम तुम्हारे दोस्त है, सारे राज उगलवा लिए, उसके बाद झापड़े पे झापड़ा पड़ रहा है, हाँ राइट। तो आई थिंक ओपन कम्युनिकेशन एट उस एज पे आप स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे उन्हें बताओ, उनको बोलो कि लुक कुछ भी है हम हैं साथ में, बट दिस इज द वैल्यू सिस्टम, ओके। उन्हें साइंटिफिकली उसके रेपरकशंस बताओ, क्योंकि आजकल के बच्चे लॉजिक ढूंढते हैं। अब सदगुरु जी को भी देखेंगे, वो खाली सनातन धर्म या फिर एक कोई प्रैक्टिसेस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, योगा के बारे में, भगवान जी के बारे में वो खाली डायरेक्टली नहीं बताते, उनके पीछे हमेशा साइंटिफिक लॉजिक रहता है, बिकॉज ही सेज कि आजकल के बच्चों को वही समझता है, उनको लॉजिक चाहिए, लॉजिक नहीं है तो वो काम नहीं करता। नहीं, अग्री। तो आप भी वही करिए, उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखिए, अच्छे से बताइए, ऐसे अग्रेशन में मत आ जाए अग्रेसिव होके कि नहीं नहीं ये नहीं करना है। बताइए कि हाँ ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट एट अ सर्टेन एज, ओके। एंड you do not have to go everywhere for that. You choose your partner, you think it's right, yeah, go ahead and get married and you do that. But आपको उसको तरीके से बोलना है, लेकिन आपको उतना ओपन माइंडेड होना है कि वो आके अपने प्रॉब्लम्स आपको बता सके कि ठीक है मुझे एक ये इंसान पसंद है, मैं आके आपको बता सकूं, ठीक है। तो वो आपके तरफ से भी वो एफर्ट होगा, आप उनको बता दिए फिर वो गलती कर रहे हैं तो आपकी परवरिश में गलती है। So have an open communication, आप टू वे रखे, लॉजिक यूज करे, एंड इसके अंदर मुझे एक चीज याद आ रही है, एक वन ऑफ आवर मेरी क्लाइंट कम फ्रेंड हैज स्पोकन टू मी अबाउट दिस। सो शी हैज अ डॉटर, तो शी केम एंड आस्क्ड हर कि विल सेक्स हर्ट द डॉटर, हाउ ओल्ड इज शी? ओके, सो शी इज 18, ओके 18, हाँ 17-18 के उसमें। तो शी आस्क्ड विल सेक्स हर्ट, मॉम वाज लाइक अरे बाप रे अब क्या जवाब दूं। So she gave a very nice answer to this. Maybe people can use it. She said, if it's planned, it will hurt. Okay. That we will have sex at this place at this time. But if it happens, then it won't. Okay. Okay. So you got the point. I got the point, yeah. So that's how she answered. Nicely put. So this is how she answered. Yeah. So I felt that wow, you know what? Very, very nicely kept. Okay, follow this particular process. Now she could have gotten in aggression. उसके बाद उसकी बेटी कभी उससे बात नहीं करती, या करती but not in that particular topic. बात नहीं करती, freely बात नहीं करती, हाँ. So you know, I feel that this is very important when it comes to kids nowadays, so parents nowadays, because हम जो era से आते हैं, I think period के बारे में talk करना भी एकदम tabooed हो गया. Whereas you know, I think I would want a communication with my daughter when I have her, is to ensure that she is so comfortable coming and talking to me about her periods as well. Doesn't matter even if I'm her father. True. Okay, dad, I have got this and this is what I want. You know, so it's okay. I can caress her. That's fine because I love her. I think more than anyone, I would love her. Obviously. So at that point of time, I think where we fail here is probably because having an open communication in the chat that we have. So open communication, guys. It's okay. Make it happen. Coming to what you said earlier, good touch, bad touch, right? Now what happens is that हमें ना आज की तारीख में words भी सही से नहीं बोल पाते हैं. You know, we cannot say vagina into vagina. We cannot say penis into penis. We talk about nunnu, chichi, chattu. We give nicknames, right? So, but then as point of now, because of the fact that YouTube is such a big
platform that you don't know what your kid is watching until unless you're like a very satellite parent where you're consistently on top of their head. That's different. But ये सारी चीजें already YouTube पे सिखाई जा रही है. And we kind of live into the world where good touch, bad touch can also happen in your family. Happens Right? in the family only first. How does a parent start teaching, and when is the right time for them to talk about it? But चलो right time से ज़्यादा I would want to show, because you're into communication, I want to tell you how is the right way to speak about it. Basically, right time की अगर बात की जाए तो my nephew will turn 3. Okay. And he knows the good touch and the bad touch. उससे पूछो वो बताता है. My sister has taught him. That is there, and he's will turn 3 in March, I believe. तो बहुत ही छोटा है. That is there. Now the correct way, right? You asked me. हाँ. So the correct way to teach them is basically no digital formats. Sit, okay? आप उनको बताओ. उनको literally आप उनको छुइए. आप टच करिए. You touch them, okay? यहाँ दर्द हो रहा है. हाँ, हो रहा है. तो वो दर्द जो है that is not good. Okay? तो जैसे हमने इसके बहुत सारे वीडियोस भी देखे. That is the best way. लेकिन आप उनको वो वीडियोस मत दिखाओ, आप खुद वो करके बताओ. ठीक है? क्योंकि जब आप वो खुद करके बताओगे ना तो उनके दिमाग में वो इंग्रेन रहेगा for a longer period of time, because you are her mother or his mother for that matter. Okay? So tell her. बच्चों के लिए use certain hacks. जैसे I was watching a reel once, and उसमें दिखाया था कि अगर आप कोई गलती करोगे ना, अगर आपने किसी को मार के आए हो, अगर आप मुझसे झूठ बोल रहे हो तो आपका लेफ्ट कान रेड हो जाएगा. तो वो बच्ची बेचारी घर आती है, अपना लेफ्ट कान छुपाती है कि तो माँ बाप को समझ में आ जाता है. तो बच्चों के साथ थोड़े हैक्स प्ले करने पड़ते हैं. आप उनको हर चीज, अभी जैसे कस्टमाइजेशन का स्मार्ट टीवी में ऑप्शन आ गया. Correct. तो उनको क्या ही पता कि इधर क्या चल रहा है. आप कस्टमाइज्ड रखो उसे, जब तक सुधरे हैं तब तक क्योंकि फाउंडेशन अंडरपिनिंग तो यही है ना, फाउंडेशनल बेस तो अभी यही है. तो इसके बाद अगर आप फाउंडेशन उनकी अच्छी कर दोगे ना, वहां के बाद आप किधर भी उनको एक्सपोज कर दो, दुनिया किसी भी चैनल पे, सोशल मीडिया पे बाहर कर दो, उनका फाउंडेशन टाइट रहेगा. और उसके साथ आप ओपन कम्युनिकेशन रखिए कि कुछ भी हो तो आप आके बताना, हम सॉल्व करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम. अश्योर देम. तो अगर वो कोई चीज देखे, वो तो इनएविटेबल है, वो जो चीज देखेंगे बाद में तो इनएविटेबल है, वो आप नहीं रोक सकते. जब तक वो घर में है तब तक आप रोक सकते हो. तो वो आए, आपसे शेयर करे. दैट विल, आई थिंक, विल बी अ वेरी बेस्ट वे, द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद देम इफेक्टिवली. मुझे मेरे नेफ्यू के लिए भी बहुत टेंशन होता है, बट उसे हम उसी तरह से सिखाते हैं. मेरी सिस्टर जो है, शी हैंडल्स हिम अलोन बिकॉज जीजाजी शिप पे रहते हैं मेजरली. तो उसको सब पता है. उसको डोरमैट और उसको वॉश बेसिन, सिंक के बीच का डिफरेंस पता, उसे समझाया जाता है. हम उसे डांटते नहीं. देखिए कभी कभी खसकता है तो हो जाती है वास्ते, दैट्स ओके, बट मेरी भी हो जाती है. बट इन जनरल हम उसे प्यार से समझाते, क्योंकि जब हमने देखा हम उसे ना थोड़ा फर्मली भी बोलते ना, वो मारना चालू कर दे रहा है. ठीक है, मारना चालू करेगा, नैक करना चालू कर देगा, राइट. लेकिन जब उसे प्यार से समझाते, वो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं. ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्या हो गया, क्यों करना है ऐसे, इसी टोन में. तो दैट इज बेटर ना. हम इरिटेट हो जाते हैं, इसीलिए हम उन्हें फोन दे देते हैं कि हम शांति से बैठे रहे. उनके साथ अलग पॉडकास्ट चालू हो जाता है. हाँ, तो हम शांति से बैठे रहे, हमें नहीं तंग करे. नहीं, मेरी सिस्टर को बहुत फिजिकल इश्यूज भी है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत मेजर है. ठीक है, स्टिल शी एंश्योर्स शी इज रनिंग बिहाइंड इट. वो करती हैं, हाउस हेल्प भी है, बट ठीक है, वो करती हैं, राइट. देन मेरे पापा लगे हुए रहते, मेरी मदर लगी हुई रहती है. मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन मेरे पापा, मम्मी और दीदी तो पूरे टाइम लगे हुए रहते हैं उसके साथ. क्यों? ताकि उसको और कुछ वो किसी को, वैसे तो किसी को मारता नहीं है, बट फॉर इंस्टेंस इफ ही गोज एंड अभी जैसे उसकी एक आदत है, उसे ना बहुत गर्मी लगती है, पैंट ही निकाल देता है. ओके, अरे तुम नंगे हो गए यार. तो हम उसे ये नहीं बोलते कि चीची ये क्या हो गया. तो मैंने उसको बोला है, दीदी ने बोल रखा है, देखो यंश, उसका नाम यंश है, कि पैंट पहना करो. आपने देखा है कोई, सबने पैंट्स पहने हैं ना, किसी ने नहीं खोला तब वो पहनता है. उसको ये नहीं बोलते कि गंदा है, ये है, वो है. नहीं, किसी ने, आप देख रहे हो किसी ने पैंट्स खोली है? नहीं ना, सबने पैंट्स पहने. सो आपका अप्रोच आप चेंज करें, rather than being passive aggressive or maybe aggressive, go at a very calmer tone. I think that works best, क्योंकि बच्चों को कुछ पता नहीं होता, खाली स्लेट होती है.
आप उस पे लिखो, वो बन जाएंगे. So, I want to come to a topic of unclear communication or witty communication, you can Okay. call it. So, there was, and when we go back to the time of Mahabharata, right, Yudhishthir had done a cunning way of talking. He That- gave a message that Ashwadhama had died, and then he went, the elephant. So, what he heard was Ashwadhama, but then he didn't hear the elephant. Yes. What do you call this? Unclear or witty communication, and how do you tackle this particular one? I would say both, because purpose matter करता है. The purpose matters. The purpose was to have him down, because he was a fierce warrior, Dronacharya. Being their mentor also, being their guru also, besides that, he was a fierce warrior, right? So ये दोनों था. Unclear भी था and witty भी था. I would say rather I am more inclined towards witty, because that was the purpose कि उनको बताना था. Now, I would not say cunning. Cunning is not a right word, appropriate word here for Yudhishthir, because he wasn't cunning. वो खाली सच बोलते थे. ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ था? So पांडव्स हार रहे थे, कौरव जीत रहे थे. ओके, दे वर विनिंग. सब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य हो गए, कर्ण हो गए, सब उन्हीं के साइड पे, सब अच्छे अच्छे वॉरियर्स वर ऑन देयर साइड. एंड व्हेन द्रोणाचार्य टुक अप द फील्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम, इट वाज ऑलमोस्ट इनविंसिबल. ठीक है? तो अब क्या हुआ कि अब बताना पड़ा कि अब कुछ गेम, और ये सारा गेम कृष्ण भगवान ही खेलते थे और कोई नहीं. He was the one. He used to do everything. Like, मैंने तो कुछ नहीं किया भाई. ठीक है? So that was a very smart move from his head. Now सब लोग बोल रहे हैं कि इनको बोल देंगे अश्वत्थामा, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करेंगे. He would never ever trust anyone, द्रोणाचार्य. So he said कि मैं तभी मानूंगा अश्वत्थामा मर गया है. अश्वत्थामा was his son. So मैं तभी मानूंगा अश्वत्थामा मर गया है जब मैं ये चीज युधिष्ठिर के मुंह से सुनूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर had this image of speaking truth, and it's not the image. He used to speak truth every time. He never lied in his life. ठीक है? तो उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर अगर कह देगा तब मैं बोलूंगा. तो युधिष्ठिर का तो लाइक अभी कैसे बोलूं मैं झूठ नहीं बोल सकता. He was in two minds कि अब मैं क्या करूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला. So कृष्ण भगवान बोले जाओ बोलो. तो गए, बोले कि हाँ द्रोणाचार्य गुरु जी, अश्वत्थामा जो है वो मर गया, लेकिन इंसान नहीं हाथी. हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था, लेकिन ही सेड इंसान नहीं हाथी. बट अश्वत्थामा मर गया है जोर से बोला, इंसान नहीं हाथी ये धीरे बोला. तो अश्वत्थामा मर गया है ये बहुत इम्पैक्टफुल था, क्योंकि द्रोणाचार्य को पता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता. बट उन्होंने ये आगे का सुना ही नहीं, क्योंकि वो इतने डिवास्टेटेड थे उस टाइम पे. लेकिन एक और चीज ये हुई कि वो शायद वो सुन भी लेते कि इंसान नहीं हाथी, बट कृष्ण भगवान ने उसी टाइम शंख बजवा दिया. अब शंख के बीच में वो कहाँ से वो आवाज नहीं पहुंची. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम द्रोणाचार्य एकदम डेविस्टेट हो गए कि अभी तो मृत्यु हो गई मेरे बेटे की, तो अब मैं क्या ही करूं. तो उस टाइम फिर उन्हें मारा एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो ये अनक्लियर कम्युनिकेशन है कि आप कभी भी कुछ बोलो. जैसे आपने वो मीम बताया था, आई एम प्रेग्नेंट, अपने बॉस को भेजती है, तो उसके बाद बोलते हैं आई नीड अ leave. ठीक है, I need to talk to my boyfriend for that matter. So now explain it to my wife. What is my wife? Was explain it to my wife before your boyfriend. तो unclear communication hassles में आपको peril में डाल सकता है, क्योंकि आप assumption पे जी रहे हो कि इसने तो समझ ही लिया होगा. अभी for instance, आज मैं 12 बजे तक यहाँ पहुंची, राइट? समझिए मैं 1 बजे तक पहुंचती और मैं आपको बताती रही. कुछ ना कुछ आप कुछ भी बोला तो इरिटेट होता, उसका आता. अगर मैं बता देती तो शायद आपको नहीं आता, लेकिन वहां मैं एज्यूम कर रही हूँ, अरे इतने दूर से तो आ रही हूँ, कबीर मस्ट नो कि ट्रैफिक हो सकती है, ये हो सकती है, मैं बोला ही नहीं. नाउ दैट्स अनक्लियर कम्युनिकेशन. व्हाटसोएवर बी, भले तुम्हें पता है कि वो इंसान सेम सिटी का, उसको पता है ट्रैफिक कंडीशंस का, बट एंश्योर दैट यू मस्ट कन्वे योर मैसेज इफेक्टिवली. बी वेरी क्लियर. ठीक है? अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे आपको इस समय पे इस जगह पे मिलना है तो मिलो. हाँ देख लो इधर उधर कहाँ इधर उधर, मुंबई में इधर उधर इज नॉट पॉसिबल. हाँ, गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे? ठीक है, इधर या उधर लग जाएंगे फिर, राइट? या टो कर लेंगे गाड़ी को. तो आपका क्लियर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर जी के इंस्टेंस से समझा. That can also be taken in a way where communication can be so powerful. Yeah.
that के वो सबसे strongest इंसान को भी break कर सकता है Yes. at that point of time, because we Yes. can take it this way na, like Yeah. because of this one statement or say a sentence was the way it was used. वो बोलते हैं ना, it's not what you say, it's how you say it matters. And you can use it, जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि चाणक्य जी की जो एक वर्स है जिसमें वो बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद, ओके, हर चीज आप आजमा लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपने बोला कि कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि बड़े से बड़े इंसान को वीक बना सकती है, सो व्हाट वी लर्न हियर इज यू मस्ट नो द अदर पर्सन फुल्ली। आप उसको गेज करो, उस हिसाब से आप उससे बात कर सकते हो। अगर आपको पता है इसका वीक पॉइंट ये है, वो वीक पॉइंट निकालो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ उसके अगेंस्ट यूज करो, डू नॉट यूज, दैट्स वेरी बैड। Do not use anyone's weakness against a person, but use them in favor of you. ठीक है? So for instance, if I say maybe you need help in communication, enhancing your communication. So what I would do is I would not make you feel bad. What I would do is कि मुझे पता है आपका communication clear नहीं है, podcast करो, लेकिन अब आपको communication enhancement की जरूरत है, तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर कभी आप अपने tonalities पे ज्यादा वर्क करो ना, आपको practices करनी चाहिए कुछ इस हिसाब से आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। या मे बी आप ये skills try करो, some or the other you will start to contemplate because that's your one of the businesses. Yeah, what's your work? You'll come to me. अच्छा नामिका बताओ ना, I'll give you some tips. उसके बाद से like I'll take consultation charges 1 घंटे का जो भी, obviously I'll not give it public. ठीक है? तो ऐसे बिजनेस किए जाते हैं, ऐसे वर्क रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं। Know the weak point, gauge the person, gauge your audience, and then speak accordingly. Same जो मैंने कृष्ण भगवान की आपको एग्जाम्पल दी, अलग अलग रिलेशनशिप से आपको अलग अलग बातें करनी। ठीक है? ऋषेन से हम दोस्त है हमारा, तो अब देखो आपसे कैसे बात करते, उससे गाली गलौज करके बात करते हैं, राइट? बाकियों से कैसे बात करते हैं, राइट? सो ये तरीका ये पनपता रहता है। एंड आई टेल यू, there's no one way, there's no one way. It's also your love towards that person or your respect towards that person that speaks. अगर मुझे ना आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपसे बदतमीजी से बात करूंगी, बट हाँ, मैं आपसे बहुत मे बी शायद रोबोटिक बात करूं, एंड विच इज नेचुरल, विच इज ओके, like closed-ended things that's going to which happen. is okay. How are you? I'm fine. हाँ, I'm good, that's it. ठीक है? लोगों को ऐसा लगता है कि अभी सबसे अच्छे से बात करनी, नहीं, जरूरत नहीं है ना। आप पोलाइटली बात करो, अंदर घुस के बात करना है जरूरी नहीं, राइट? मुझे अगर ये इंसान वाइब नहीं दे रहा है, मैंने ऐसे ऐसे पुराने दोस्तों को अपने कॉन्टैक्ट से अपनी लाइफ से 12-12, 13-13 साल की दोस्ती तोड़ दी है मैंने। तोड़ी है इन द सेंस, लिटरली नहीं बोला तू निकल जा मेरी लाइफ से, कम्युनिकेट करना ही बंद कर दिया। हाँ, that's the best thing. Sometimes people say ghosting is bad, ghosting someone, but sometimes I feel in certain cases it's okay, it's nice, it's the only way, because they don't understand. वो कलेश करेंगे, बार-बार कलेश करेंगे, better है just go, ignore, start ignoring. कभी-कभी ignorance is actually bliss. Absolutely. So, I think that's where we fail sometimes, that we have to speak, or we have to say certain things where, like you said earlier, silence and ignorance is something you have to sometimes opt go for it. Yeah. You have to opt for it. Yes, absolutely. Great. Yeah, I'm loving the conversation so far. We have spoken about the work-life relationship. Work-life relationship. We have spoken about, how to communicate through email, the relationship that we have had. I want to take it further, where in recent times, the communication in colleges and schools, right? I think I personally feel communication is such a thing जो आपको है ना, जितनी young age से सिखा जाए वो काम. Yes. Right? Because of the fact is, मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि that it's not what you say. It's how you say it's it. How you say. Yeah. So you can be the shrewdest person alive on this world. Yeah. But if you're going to say a certain thing in a certain way, it's not going to make the other person feel bad. Yeah. But you can be the nicest person alive in this world, and you can say the nicest thing in the shittiest way. It's going to make that person feel bad. Yeah. So it's not what you say, it's how you say it. I think this, at this point of time, in colleges and in schools, it's highly required. Yeah, true. Because of the factors that, now they're bringing in new concepts of becoming presidents. I mean, it's an old concept, but I think it's being more promoted now. Fancy. Right? Fancy, it's that way, right? So, what are the tips? What are the things that
collegians or school, people are in school may be facing and how they can solve it? The best thing, best only worst thing that people are facing, students are facing, is overconfidence. Oh, you think that's there? It's overconfidence. Gen Zs are loaded with overconfidence. I've seen Gen Zs who are doing really great in their lives. Okay, I've seen them. मेरी खुद के cousin है जो 16 साल की है, but oh my god, look at her. You'll not consider her as a Gen Z. Maybe I'm a sister. Okay, that's the thing. Oh god. Hunter वार के लाइन पे रखते, ठीक है? But she's very nice. तो major यही है. Overconfidence is the issue. अंडर कॉन्फिडेंस अब इशू रह ही नहीं गया. वो हमारे जनरेशन तक खत्म हो चुका है, जैसा लग रहा है. मेरे जितने ट्रेनीज हैं वो सब बड़े हैं, उनको दिक्कत आ रही है. जेंजी, अरे एक जेंजी स्टूडेंट है मेरा, ऑलरेडी डोंट टेक, ऑब्वियसली आई डू नॉट ट्रेन स्टूडेंट्स मेजरली. बट कैसे होता है ना, फर्स्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट. स्टूडेंट्स डू नॉट वांट टू लिसन टू देयर सीनियर्स. अगर एक इंसान को एक्सपीरियंस है तुम्हारे फील्ड में, वो तुम्हें कुछ बता रहा है तो सुनो, उसको लाइफ एक्सपीरियंस है. हम भी अपने माँ बाप की बात सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ निकल जाता है, जो भी है, बट सुनते तो है ना एटलीस्ट, राइट? तो वो सुन नहीं रहे, उनको ऐसा लग रहा है दे हैव ऑल द रिसोर्सेज हैंडी, right? So they think मुझे तो सब आता है. Recently I had a trainee who was 16 years old and he was very confident. He was very good. He was into philosophical books and everything, and he was quite intelligent. But one thing, I know everything. I crashed his ego. That's a different thing. But the thing is, I do not like to do that. And no one likes to do that. Crashing ego में आपका एनर्जी निकलता है, आर्ग्यूमेंटेटिव पार्ट निकलता है, आपका थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेट निकलता है उसको डाउन करने में, विच इज नॉट गुड, राइट? तो स्टूडेंट्स को मेन फोकस करना चाहिए अपने स्किल डेवलपमेंट में. कम्युनिकेशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड. अगर आप अनपढ़ गंवार भी हो तभी भी आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए. कम्युनिकेशन से ही आप जिंदगी जीते हो. दैट्स द वे ऑफ लाइफ, दैट्स हाउ यू लिव इट. सो मुझे ऐसा लगता है क्या क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, करिकुलम में भी. और अगर करिकुलम में नहीं कर रहे हैं तो बिसाइड्स दैट मे बी कीप सर्टेन वर्कशॉप्स और मे बी boot camps that would work, a month boot camp or maybe 15 days boot camp wherein you give them a teamwork, टीम बिल्डिंग टास्क दीजिए उनको. बच्चों को आप टीम बिल्डिंग टास्क ही नहीं दे रहे हो. आधे लोग आईपैड पे खेल रहे हैं, मन करता है एक एक थप्पड़ मारूं मैं सबको. मैं जब नीचे जाती हूँ बच्चे खेल ही नहीं रहे. I play squash, I play badminton, still date. ठीक है, kids are not playing, right? तो आप boot camps लगाइए. उसमें what you can include their physical activity, game, team building activities करो. खो खो खिलवाओ उनसे, ऊनो खिलवाओ उनसे. हम जो गेम खेल रहे थे माफिया खिलवाओ उनसे. Why? These are people will say ये इससे कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड होगा? लड़ने झगड़ने वाले गेम्स हैं ये. यहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करना है इन गेम्स में कि why you are wrong and why you are correct. Mafia is the best way to do that. All true. Right? And there are certain games also, even when you play cards, bluff. अब मैं किसी को जुआरी नहीं बना रही हूँ, but these games actually help. तो ये क्या होता है, ठीक है आप नॉलेज वाले गेम खेलोगे all fine, but उससे आपका टेक्निकल स्किल बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअल स्किल बढ़ेगा. बट पीपल स्किल्स भी तो चाहिए ना. उसके लिए आप लड़ो झगड़ो, प्रूव करो अपने आप को. अच्छा आप माफिया नहीं हो तो क्यों नहीं हो? नॉट एक्चुअली में लड़ो झगड़ो नहीं, माफिया में करो. माफिया में मतलब थ्रू गेम्स ऑब्वियसली. सो आपका वो फिजिकल एक्टिविटी आपके माइंड. अभी देखो हम जब माफिया खेलते, व्हेन वी वर प्लेइंग माफिया, हम लोग भाई झगड़े हो जाते, रिश्ते टूट जाते हैं उसमें. Why? Because you are proving yourself that I'm not wrong. The other person शक कर रहा है कि नहीं. तो आपका बेसिकली जिसे कहते हैं ना, आपका क्यूरियस माइंड भी जो है आपका एक्टिवेट होगा. ठीक है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग एक्टिवेट होगी. ठीक है, अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है, जरूरी नहीं आप मुझे नहीं मारो, आप माफिया बनोगे, आप मुझे मार सकते हो, बिकॉज वी आर प्लेइंग अ गेम. सो इट्स अ गेम ऑफ not trusting anyone, still proving yourself and logically supporting the person कि जो एक्चुअल में सही है. तो यहाँ पे सारे इमोशन साइड में, रिलेशन साइड में, यहाँ पे बस लॉजिकल थिंकिंग होती है. सो these kind of activities help build you as a people person. ऐसे बहुत सारे गेम्स है जो हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी करवाते हैं. नेम गेम्स होते हैं, वो जो आप विस्पर करते हो ना, that's the best part that you can do. Okay, वो सारे गेम्स होते हैं. Encouraging that way of doing that. Goal setting जो हम लोग स्नेह के प्रोग्राम में कर रहे थे, right? That's also wonderful thing to do. So ये सारी चीजें जो हम अभी कर रहे हैं, हमें बचपन से करना चाहिए था. That's why we struggled a lot. I have heard people
इन माई फैमिली ऑल्सो एवरीवन से कि यार तुम्हारा इतना उम्र हो गया और अब तक तुमने इतना ही किया, ये देखो इतने यंग यंग। अरे भाई उनके पास रिसोर्सेज हैंडी थे, हमारे पास नहीं थे, मर खट के सीखे हैं, राइट? सो आई थिंक बूट कैंप्स रन करने चाहिए बेस्ट। And if your school doesn't go for boot camps, you look out for them. Go to workshops. Go to free workshops. If you are a student, you don't have money, go to free workshops. Volunteering करो, आश्रम्स में जाओ, वॉलंटियरिंग करो। आश्रम्स में नहीं है अंडर प्रिविलेज बच्चों को वॉलंटियरिंग करो, पढ़ाओ उनको, लाइफ स्किल्स सिखाओ, राइट? जाओ, लेकिन लोगों से बात करो। But can also, this could be, can reading books be also a part of learning good communication? Oh, obviously, but I would suggest reading book communication में 20% help करेगा, 80% you have to go on field and do that. I have never read a book on communication except 2 to 3. That's that. I only read Harry Potter, only fictional. Currently I'm reading psychological thriller. Okay. So ये सारी किताबें भी बहुत अच्छी होती है, ह्यूमन माइंड्स के ऊपर आपको पता लगता है। People think that self-help books are the best ways. Listening to TED Talks, I'm so sorry. Listening to TED Talks, right? Or maybe listening to motivational speakers. You learn yourself first. Read yourself first. आप 3 घंटा उसमें बिता दी, आपका टाइम चला गया, आगे क्या? You're not implementing. But action. At the same time, action and affirmations go simultaneously. But at the same time, when you read a fictional book, आपके सारे सेंसेस काम पे लगते हैं, लॉजिकल सेंस, आपका इमोशनल सेंस, सारे सेंसरी ऑर्गन्स आपके ऑन पॉइंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक दैट यू हैव चूजन टू रीड, राइट? इससे क्या होगा? आपका मेमोरी स्किल बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा। मेरी स्टोरी टेलिंग बहुत बेटर हुई है। लास्ट ईयर आई रेड 20 books. This year I have a target of reading 22 books. I read a lot. First, I love reading. Second, it's my profession, so it helps me to channelize कि अच्छा इस तरह से भी strategize करके लिख सकते हैं, अच्छा उस तरह से भी लिख सकते हैं। So reading always helps. Different types of story. In fact, आप self help books से ज़्यादा, I believe if you read fictional books more, आपको अलग अलग characters के बारे में पता चलेगा कि लोग कैसे होते हैं, क्योंकि people write about characters. You go into that world, be there. एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर था, डॉक्टर मर कैसे गई, हमेशा अलोन रहती थी, टेप रिकॉर्ड करती थी लोगों का, हाउ डिड शी डाई? अरे ब्यूटीफुल बुक, राइट? फ्रीडा मैकफेडन का कोई भी बुक उठा लो। Okay, so it can be a good way to learn psychology and everything. Psychology, and I think थोड़ी साइकोलॉजी सबको पढ़नी चाहिए। अभी मैंने डिग्री नहीं ली है उसमें, बट ट्रेनिंग करते करते थोड़ा समझ आने लगा। बाकी आई सिट ऑन यूट्यूब, आई वॉच, आई एंश्योर कि एवरी डे मैं 3 एस्पेक्ट्स में अपने आप को ग्रो करूँ। पहला है मेरा इंटरेस्ट, that is Indian culture, Indian epic, and Indian history. Second is human psychology. Third is my own genre. Good. Communication. For how we spoke about that, how communication is a very important skill, right? When would be the right time for parents to start teaching their kids, and how can they teach their kids good communication? 5 to 6 years, 4, 5, 6 years से start कर दो। Okay. जब से वो समझना स्टार्ट कर दे। अब I'll give you my nephew's example. So 4 से 5 साल की उम्र में, वैसे तो मेरा नेफ्यू अभी 3 साल का होगा, तो हम तो अभी से ही सिखाते हैं। नाउ आप किस तरह से सिखा सकते हैं, हर लेवल के लिए अलग। बच्चे को चीज जल्दी समझ नहीं आई तो उसे बोला जाता है, अच्छा आपको वॉशरूम जाना है, आपको सुसु जाना है, आप बताओ। ऐसे आपको पॉटी जाना है, आप बताओ। मुझे लगी है, तो बोलता है मुझे लगी है, मुझे सुसु लगी। तो कभी कभी मस्ती करता है तो वहीं पे कर देता है, लेकिन इन जनरल बताता है कि मुझे लगी है, मुझे जाना है, ठीक है। अब उसकी ना तबीयत अभी बीच में बहुत खराब हो रही थी, तो वो समझा रहा था कि मम्मी मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब दर्द मतलब उल्टी आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दर्द हो रहा है। तो उसको दीदी ने सिखाया है, माय सिस्टर हैज टॉट हिम कि कुछ भी है बोलो। उसको ना चिढ़ते नहीं है हम लोग, क्योंकि बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, दे गेट क्रैंकी इफ दे डू, बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू कन्वे। नाउ ही स्पीक्स, सो माय सिस्टर आस्क्स, अगर ज्यादा क्रैंकी हो रहा है तो उसे पूछती है क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, क्यों मार रहे हो, बताओ, भूख लगी है, ये लगी है। मुझे भी कभी कभी होता है ना, मारता है मेरे लैपटॉप पे, ऐसे करने लगता है जोर जोर से, बिकॉज ही थिंक्स आई डोंट गिव हिम टाइम, व्हिच इज ट्रू। मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ काम के कारण उसको, एंड ही लव्स मी द मोस्ट, राइट। तो क्या होता है, आता है तो गुस्से में मुझे बोलता है जाओ काम करो, स्टूडेंट गो काम करो। तो मैं उससे पूछती हूँ क्या हो गया, बताओ कैसे हो गया, क्या चाहिए, खेल रहा है आपके साथ। तो आप
क्वेश्चंस करिए उनको। बचपन में वो आपको नहीं बताएंगे डायरेक्टली, और ना ही आप उनको बता सकते। आप उनको क्वेश्चन करो, उनको पूछो, फिर उनको धीरे धीरे बताओ। देखो यंश, ये बॉटल रखी है ना, इसका ढक्कन ऐसे खोलते हैं और इसमें से पानी पीते, पर पानी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नीचे गिर गई, ओके सॉरी, पोछा लाओ। हम गलती करते हैं, हम भी सॉरी बोलते हैं उसको। वो गलती करता तो उससे भी बुलवाते, वो बात अलग है, जल्दी बोलता नहीं है, बट बुलवाते हैं। तो कम्युनिकेशन बच्चों के लिए आई थिंक विजुअली आपको दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं समझेंगे। और जैसे जैसे बड़े होंगे वो हैबिट इनकलकेट होगी, तो आप धीरे धीरे बताओ कि ठीक है, तेज आवाज में बड़ों से बात नहीं करते, क्योंकि फिर उसको रीजन बताओ क्यों नहीं करते, क्योंकि अभी उसे लॉजिक चाहिए। इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोग कंसिडर करते हैं या हम गंदे बच्चे बन जाते हैं, हमसे फिर कोई बात नहीं करेगा, हम बैड बॉय बन जाते हैं, फिर वो बच्चा ढंग से करेगा। आप प्यार से बात करिए उनसे, उन्हें सॉरी बोलिए। अभी वो आता है घर पे, कोई भी आता है प्रणाम करता है, हमें फीट छूते हैं, आएगा प्रणाम करेगा, बोलेगा पानी पी लो, इतना देगा नहीं बट पी लो, दैट इज गुड, बच्चा है वो। तो आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाओ, लेकिन आप ना इरिटेट मत हो जाओ। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। ये हमारा भी पेशेंस हो जाता है, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एट सर्टेन पॉइंट। फिर बच्चा जब मिड एज्ड में आता है या वैसे, एट दैट पॉइंट इन टाइम स्टार्ट टीचिंग देम, ट्रेनिंग देम ऑन पीपल। घर पे कोई मेहमान आ रहा है, डू नॉट रन टू योर बेडरूम। ओके, घर पे कोई मेहमान आ रहा है, डोर ओपन करो, हैव अ गुड स्माइल, पानी लाकर दो, और पानी खाली मत दो। हमारे घर में तो हमें थप्पड़े पड़ जाएंगे अगर खाली पानी किसी को दे दिया तो। अच्छा। पानी के साथ there's something that you need to give। चिप्स दे दो, बिस्किट्स दे दो, कुछ दे दो, मिठाई हो गई, कुछ दे दो, बट पानी के साथ तो कुछ जाना चाहिए, वो खाली पानी नहीं दे। और अगर जिस दिन चला गया, मेहमान के सामने ही गाली पड़ जाती है मुझे, तो अभी भी ऐसा है। तो आप सिखाइए उनको। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम उनकी इज्जत क्यों करें, वो बड़े हैं, ठीक है। इवन आई फील दैट कि आप मेरे से पहले पैदा हो गए, इसका तो ये नहीं कि आपको इज्जत हो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग गिव देम रिस्पेक्ट। देयर आर सर्टेन पीपल इन माय फैमिली आई डू नॉट लाइक, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट देम, राइट? एटिकेट्स है, रिस्पेक्ट तो नहीं बोलूंगी, एटिकेट्स मेंटेन करते हैं। टीच योर पीपल, आई मीन पीपल, टीच योर चिल्ड्रन, टीच योर चिल्ड्रन एंड किड्स अबाउट द एटिकेट्स। कोई आ रहा है, थक के आया है, थक के आता है, तो उसके सर पे मत बैठो, पानी दो, चाय दो, खाना दो, जिस भी टाइम पे आ रहे हैं। हमेशा भले वो इंसान खाना खाए ना खाए, बट उसे पूछो। ये बचपन से आता है, हम बचपन से कर रहे हैं। मम्मी ने इतना सिखाया, मम्मी ने हमें अकेला पाला, माय डैड वाज ऑलवेज आउटसाइड, राइट, ही वाज़न्ट इन इंडिया। तो ये हमने बचपन से किया है। एंड नाउ पीपल टेल माय मॉम, आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं, आजकल के बच्चों जैसी है ही नहीं, क्योंकि और हमको ऐसा तो क्या कर दिया हमने। सोचिए, वो बेसिक जो हमें ऐसा लग रहा है ऐसा क्या कर दिया, आजकल लोगों के लिए वो सपना बन चुका है, यस, कि हमारे बच्चे भी ऐसे करें। हमारे घर में हाउस हेल्प नहीं आती, हम खुद करते हैं झाड़ू पोछा, और वहां पे लोग नहीं करते। हाँ, और ऐसे कैसे कर ले, तो आदत है, करते हैं। सो आपको धीरे धीरे विजुअली उन्हें बताना पड़ेगा। मेहमान आ रहे हैं तो ये मत बोलो कि हाँ जाओ, तुम्हें हमें भी नहीं पसंद है, तुम जाओ। नहीं, अगर आपको नहीं भी पसंद है ना, टेल देम, कम, हाय बाय बोल के फिर अंदर चले जाओ, लेकिन कम एंड एक्नॉलेज दैट समवन हैज कम। आई हैव सीन पीपल डू नॉट कम आउटसाइड देयर रूम्स एंड बेडरूम्स। पता नहीं कौन से बड़े रईस हैं। So be example you want them to be as well. So lead by example. Yeah, lead by example. Great, yeah. I really love that how you have explained the fact. I just have a few more topics that I want to cover before we conclude the podcast today. Yeah, one more thing which is your, I know, we're gonna have to hold on to that. So when we speak about, earlier you said you're also a public speaking coach, right? When it comes to public speaking, I think confidence is something which is very important. वो public speaking में सबसे ज़्यादा powerful confidence होता है. Confidence, yes. Right? So, what is that thing that people can do to come into a space of public speaking? Can anyone, first of all, let me ask you this, can anyone learn how to be a public speaker? Yeah, anyone. They can? They can. Okay, so what they have to do? Okay, this is my favorite part. Let me be more comfortable. Okay, so public speaking is one of my favorite parts because I was a public speaker and now also, but I think back in the year 2017 to 2020, I had organized around 40 to 50 events and hosted as well, and people used to love my events. They did not used to come by the name, they used to come by Anamikas. Wow, okay. Right? So वो बदन अपना वटता उधर,
बट अभी पता नहीं कहाँ चला गया, बट क्योंकि इवेंट्स नहीं हो रहा, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. पब्लिक करेंगे स्पीकिंग अब का, let's manifest that we'll do an event together. oh god, it will be a hit, I tell you. Yeah, I that's am the it. best and you are the Done. best. Let's do that. So yeah, so the thing was, पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि पहले आप मानो कि आप पब्लिक स्पीकर हो. लोगों को क्या डिस्कम्फर्ट देता है? इट्स नॉट ओनली द कॉन्फिडेंस, हाउ दे लुक, व्हाट आर दे वेयरिंग, वेयर आर दे गोइंग, हाउ इज द क्राउड, अमीर है, गरीब है, प्लेस क्या है, व्हीकल कौन से व्हीकल से आ रहा हो, ऑटो से आ रहा हो, कैब से आ रहा हो, गाड़ी से आ रहा हो. ये सारे फैक्टर्स उनको अंडर कॉन्फिडेंट बनाते हैं. ये बोलने में जितना मुझे करेज लगा है, ऑल्दो मुझे करेज नहीं लगा है, आई से इट वेरी अपफ्रंटली बिकॉज इट्स द ट्रूथ, उतना ही लोगों को एक्सेप्ट करना ही मुझे नहीं लगता. नहीं, तुम्हें लगता है, तुम्हें वो नहीं, तुझे तू है, तुझे पता नहीं पर तू है. ठीक है. सो दैट्स द थिंग. पब्लिक स्पीकिंग के लिए ना मेजर इंग्लिश की जरूरत नहीं है. पब्लिक स्पीकिंग के लिए पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है आपका चलने का तरीका. How you walk. How you walk. Wow. And trust me, I have a lot of insecurities about myself. I would not say insecurities, inferiority complex. I will not reveal that. क्योंकि लोग फिर उसका फायदा उठाते हैं. I will not reveal that. But आपको कभी नहीं लगेगा कि मुझे उस चीज का inferiority complex है. Why? I love my walk. ठीक है, मे बी आप फ्रेंड्स के साथ रहोगे ना तो मैं ऐसे ऐसे करके चलूंगी. But ever if you get the chance, watch me walking when I'm going onto a stage. Yeah, watch me walking ऐसे randomly when I'm in the mall or something. Literally, Kabir, you will not believe, and many people do not believe that I literally get head turns. Why? It's not because I'm बहुत सुंदर हूँ दिखने में या everything for that matter, but confidence. Your walk shows. I have actually heard from people. So there was some rishtas that was going on earlier. तो वो बंदा था, he was nice. Although I didn't want to pursue, but the thing was what he told me कि अनामिका, मुझे ना तुमसे डर लगता है. Literally the flashback में मैंने ऐसा क्या बोल दिया, टोन खराब था क्या, ये खराब, कुछ नहीं था. You know what did he say? बोलते तुम में इतना कॉन्फिडेंस है, the way you walk, you're so confident that मुझे उस कॉन्फिडेंस से डर लगता है. That was a compliment, obviously. उसको जो बोलना है समझो, मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दी. ठीक है, because I have built myself like that. If you are not walking confidently, आप स्टेज के बाद तो छोड़ ही दो कि आप स्टेज पे क्या करोगे. हाँ. यहाँ से स्टेज तक जाने तक का जो सफर है, वो सफर आपका चिन अप. और आप कभी भी देखो, आई ऑलवेज वॉक इन लॉन्ग स्ट्राइड्स. मेरे स्ट्राइड्स बहुत लॉन्ग होते हैं. इट्स ऑलवेज लाइक, मेरे घर वाले बोलते इतना क्या आगे आगे चल. मैं बोली वो मेरा नॉर्मल वॉक है. आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड आई एम नेवर ड्रेस्ड अप. मतलब मेरे को पिजामे में भेज दो, टी शर्ट में भेज दो, बट मेरी चाल वैसी ही रहती है कि ठीक है ना, टी शर्ट पिजामे में तो क्या हुआ, ये तो नहीं खरीद सकते ना, मेरा ये तो मेरा आपसे ज्यादा ही है. तो पहला आपको जो वर्क करना है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, इज कॉन्फिडेंस, इज हाउ यू सिट. अभी मेरा मन करा कि पालथी मार के ऊपर बैठ जाओ, बट अभी बैठोगे तो यहाँ हिल जाएगा, तो नहीं बैठ रहा. लेकिन आई एम दैट कॉन्फिडेंट व्हेन आई गो टू अ 5-star होटल, व्हिच आई रेयरली गो बिकॉज बहुत महंगे हैं, मुझे इतना खर्चा नहीं करना. एंड सेकंड, आई डू नॉट लाइक द फूड. ठीक है, तो व्हेन आई गो देयर आल्सो आई एंश्योर, मैं तो ऊपर पालथी मार कर बैठती हूँ और हाथ से ही खाती हूँ. मैं चम्मच से नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद चम्मच से खाना. ठीक है, तुम वहां के स्टाफ हो, तुम वैसे भी मुझसे कम कमाते हो, तो मुझे तो तुम जज मत करो. आई एम नॉट जजिंग द पर्सन, but you do not come from a background where you can judge me, although no one has the audacity and the power also to judge me. ठीक है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज अभी कैसा है ना, क्या होता है आपको बताती हूँ. आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अब मे भी आपके साथ चलो पैसे भी हैं, ठीक है, आप बैठे हो वहां पे, राइट, लेकिन अगर आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली वॉक नहीं करोगे ना, या आप अपना ट्रू सेल्फ नहीं रहो. ट्रू सेल्फ मतलब वो एकदम काली कलर वाला सेल्फ नहीं, बट ट्रू सेल्फ, फिल्टर्ड ट्रू सेल्फ. ओके, तो अगर आप पूरी तरह से वो नहीं रहोगे ना, लोग आपको कभी सीरियस नहीं लेंगे. आप बिलियंस ट्रिलियंस बना लो, बट आप अगर एक नॉर्मल इंसान हो, मिडिल क्लास हो, हायर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, जो भी हो, लेकिन आप जिस तरह से वॉक करते हैं, जिस तरह से अप्रोच करते हैं, जिस तरह से आपकी स्माइल होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट पीपल लुक फॉर. I'll tell you one thing, Kabir, and I'm saying this on the camera. I get n number of proposals, and you know what? It's never ever based on how I look. It's always based on
the way I talk, the way I do my work, and the way I am dedicated to my work. पब्लिक स्पीकिंग में भी यही तरीका, आप कितना अपने लिए डेडिकेटेड हो, कितना कॉन्फिडेंट चल रहे हो, आपके बॉक्स से पता चल जाए. करेक्ट. एंड व्हेन यू डू दैट, जब आपने ये अचीव कर लिया ना, उसके बाद स्टेज पे जाके फड़फड़ाओ मत ऑडियंस को देख के, राइट? फड़फड़ाओ इज माय फेवरेट वर्ड, आई यूज इट एवरी टाइम. ओके, तो आप स्टेज पे जाओ, गेज करो ऑडियंस को डायरेक्टली, डू नॉट स्टार्ट स्पीकिंग. ठीक है, जाओ देखो फैन कैसे देख रहा है वो वाला, ठीक है, देखो थोड़ा यहाँ वहां, एंड देन स्टार्ट विद अ बैंग. एंड द मोस्ट बेस्ट पार्ट, जो हैक मैं आपको बताती हूँ, जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो ना, उस टाइम समझो सामने सब गधे बैठे हैं. मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत हेल्प किया. ऑब्वियसली गधे नहीं बैठे हैं, वो लोग उतने दिमागदार हैं कि आके हमें सुन रहे हैं, बट वो आपको अच्छा बनाने में सेंस ऑफ ईज दे देता है. लेकिन वो एकदम इनिशियल स्टेज में, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाओ, उसके बाद यू हैव टू कंसिडर देम कि वो जो है ह्यूमंस है भाई, गधे नहीं है, ठीक है. लेकिन ये इनिशियल हैक है आपको कॉन्फिडेंट बनाने का. या आप है ना बिटवीन द चेयर्स देखो, बिटवीन द चेयर्स, आइल्स पे देखो, 2-3 आइल्स होते हैं, तो वहां देखो. आपका एक मेथड है कि आप कॉर्नर्स में देखो, 4 कॉर्नर्स. देन या तो आप जी बना सकते हो, यहाँ से देख रहे हो बात करते करते वहां, लेकिन ऐसे 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 टेबल फैन मतलब ये नहीं है कि ऐसे देख रहे हो, बट आके आप बहुत ही स्मूथ ऑन आईज, इजी ऑन आईज लगने चाहिए. इजी ऑन आईज एज इन डू नॉट ड्रेस अप टू जैजी, ठीक है, कंफर्टेबल लगो. इजी ऑन आईज इज ब्यूटीफुल, यू शुड लुक प्रिटी. ओके, एंड प्रिटी डजंट मीन दैट, समझ जाओ, प्रिटी मीन्स दैट यू आर वेल ड्रेस्ड एंड वेल ग्रूम्ड एंड वेल स्पोकन. ठीक है, तो आप वो करो. आप इमीडिएटली देखो कबीर, ये शायद आपको भी लोगों ने बोला होगा, बिकॉज यू आर आल्सो वेरी वेल स्पोकन. लोग, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग इन द रोमांटिक सेंस, मैं इन जनरल बोल रही हूँ. पीपल स्टार्ट टू लाइक यू. पीपल टेल मी, अनामिका तुम्हारे साथ ना, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग अपनी चीजें शेयर करते हैं जो किसी से नहीं करते. पब्लिक स्पीकिंग में भी व्हाट आई डू इज, so I already told you this, that I related a lot with Sneha Desai, because even when I come on stage, I come running and I didn't know that this person does it already. ठीक है, so आपका वाइब्रेशन होना चाहिए, राइट? ये मत समझो कि वो कम है, ये मत समझो कि मैं ही सब कुछ हूँ इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ. नहीं, साइलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग. शेक्सपियर का एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ. तो शेक्सपियर जो ड्रामा थिएटर करवाते थे, उस टाइम पे लोग क्या आके थिएटर्स में चिकन लेके बैठते थे, टमेटोज लेके बैठते थे, चिकन खाने के लिए, टमेटो फेंकने के लिए. हाँ, करेक्ट, राइट. अब क्या होता था, उनके जो कैरेक्टर्स थे, ठीक है, आर्टिस्ट बेसिकली जिन्हें हम बोलते हैं, वो ना साइलेंट रहते थे. आ जाते थे स्टेज पे, लेकिन ऐसे खड़े होके ना देखते थे, साइलेंट रहते थे. See, when you talk, people don't listen, but when you're silent, they do listen to you. अचानक से सब शांति हो जाती थी, क्योंकि वो साइलेंट है, मतलब दिख रहा कैरेक्टर आ गया स्टेज पे, स्टेज प्ले स्टार्ट हो गया, लेकिन ये बंदा कुछ बोल नहीं रहा. अब उस क्यूरियोसिटी में वो चुप हो जाते थे. ये शेक्सपियर ने शेयर किया था उनकी कहानी में. तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि अरे सब शांत हो गए, एक ही बार बैंग के साथ उनका अपना जो प्ले चालू होता था. एंड दैट्स व्हेन, that was the main point of attention. You grab the attention of the audience at that point in time through your silence. So people think public speaking is speaking a lot, but it's not like that. Public speaking is basically आप थोड़ा सा चुप हो. A sense of humor is very important. Very important. I'm not like the sense of humor that's going on right away in the news. नहीं, वो अलग है. Let's get to that. But I'm so glad you spoke about that. I did not know this was how Shakespeare did it. But this is something I also do when I go for my corporate trainings or any of those things, right? So recently I was there for teaching manifestation in this company. So after my introduction, I went. So भले जगह नहीं थी, but I still kind of like came with a bang and energy. And I just walked. I looked at everyone. I have a way of, I try to gauge a person. That's important. And I can call them victim. I can call them whatever they want. But ये बंदे को, I can. Good. That's the person that I'm gonna focus on. And then I do that, but I don't start like you said. When I started, I would go with, "Hey everyone," and then "Hey, okay." Yeah, I'll stop again. George say, "I cannot hear you." Again, they'll say, "Hey, okay." So eventually, I was like, then I'll start walking again. सोच रहा हूँ.
क्या बोलना है सोच रहे हैं। आप लोग भी सोचो You क्या build बोलने the वाला है, rapport, yeah, आप लोग भी सोचो क्या बोलने वाला है। yes. फिर देन आई विल गो लाइक, कोई आप लोग सोच रहे होंगे यार पता नहीं कितनी अभी एक 1.5 घंटा पकाने वाला है। हो सकता है पका पकाओ। सकता हूँ। मेरे में है उतना कैपेसिटी। मतलब पका सकता हूँ, पॉसिबल है। हाँ वही। So I keep doing that, and then I always have that one victim. Then हाँ, I'll keep you told me. I keep Yeah. keep coming back. I can keep coming back, and somehow, some way, everyone also focuses their whole trauma or their attention on that one person, that everything Yes. comes away from me. And this is something I had somehow followed from Sneh Desai. हाँ उसके मैं सिवाल में गया हुआ था ना, तो अच्छा। उसने एक बंदे को पकड़ लिया था, उसका नाम गड़ी गड़ी। अच्छा, हाँ सदगुरु does this. अच्छा ओके, सो ही इज लाइक क्यों बालाकृष्ण, मेरे को उसका नाम याद है। तुम सोचो उसने इतनी बार बोला रहेगा कि मेरे को उसका नाम याद है, क्यों बालाकृष्ण, कुछ भी बोलेगा ना बालाकृष्ण। सो एवरीबडी जस्ट कीप्स ऑन लाइक, अच्छा उसका तो पूरा अटेंशन जो था, जो goes away from Sneh and goes there, which makes I think much more easier for you to deliver what you want to deliver. That's a cognitive bias. And I'm like, wow, this worked well. And this is something I personally have learned and I personally follow as well. So I'm so glad that you came up with that, and that's something we should definitely talk about. Finally concluding our podcast. खाना मिलेगा। खाना मिलेगा, thank God. मैं सोचा एक और घंटा खींच लूं। नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा। नहीं अरे चलेगा रे। मुझे खाना So खाना है। how you said that what's going on in news right now. Yeah. This is, I think, you're talking about a few weeks back. I think some time back. You talk about Not weeks also, days. Ranveer Rawat, you're talking about. हाँ. So, how much does this matter that you become who you hang out with? 101%. Yeah. Yeah. So basically, I'll tell you one thing. I'll give you my example because वो ज़्यादा relatable लगता है. कि पहले the squad that I had, obviously the oldest friends are my school friends, जो अभी भी हैं, तो उनसे तो कोई शिकायत नहीं। I've got the greatest friends और सबसे fortunate हूँ मैं दोस्ती के मामले में और neighbors के मामले में। लेकिन कुछ ऐसे भी जो along the way बन जाते हैं आपके, मेरे PG days में ऐसे लोग बने थे कि too much into gossiping. See, even I gossip, but मेरा gossip ना किसी को harm नहीं करेगा या मुझे harm नहीं करेगा। It's a basically healthy gossip. But I had a group and a person for that matter that वो हमेशा ना क्रिब करना, गुस्सा करना, शिकायतें करना, गॉसिप करना, मैं भी वैसी ही बन गई थी। I used to judge people. Oh God, I feel so ashamed of it. ठीक है, so मैं लिटरली जज करती हूँ। अभी उस इंसान को मैंने निकाल के फेंक दिया जिंदगी से बाहर। अगर वो पॉडकास्ट देखेगी तो उसे समझ जाएगा। गुड हिंट। वो तुम्हारे लिए था, राइट? तो she still texts me, but I don't respond. ठीक है, but the thing is why, see, I tried getting in, I did not getting in touch, but I tried getting along till last year, but अब मेरा saturation point आ गया, because it's always you, why it's always that it is about people. Why are we not talking about ideas? Now, when I'm with you, when I'm with Rishen, when I'm with Forum, Dupesh, they are my closest friends. Zina, okay, I'm with Pansi. इतने अच्छे लोग. You people talk shit, but you people also talk about growth. ठीक है? हम लोग इतनी अजीब बातें करते हैं, आपको भी पता है। क्या करते हैं वो नहीं बोल सकते। लोगों को पता नहीं है इसके अलावा हम क्या क्या बातें करने का साहस रखते हैं। बट वो एक फन पार्ट है। बट जब जरूरत लगती है तो हम सब एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं ग्रो करने में। ऐसा नहीं है कि नहीं तू मेरा करेगा तो वही करूंगा ना। इट कम्स फ्रॉम हार्ट एंड दैट्स व्हाई वी आर फ्रेंड्स एंड दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन डेस्टिनी वर्क्स। तो अब जब आप लोगों के साथ में हूँ या मेरे जो आपके भी पहले जो मुझे अच्छे लोग मिले हैं, I have grown to such a greater extent. I'm telling you, I'm living one of my dream lives. Very nice. Right? अभी और चाहिए, but ठीक है। लेकिन जब मैं पहले थी, मेरा स्किन इश्यूज हो गया था, मुझे स्टमक इश्यूज हो गए थे, एंगर इश्यूज थे, एंजाइटी इश्यूज हो गए थे, सारे इश्यूज ही थे बेसिकली। मैं खुद ही एक इशू थी। Procrastination has so much power. प्रोक्रेस्टिनेशन था, बदतमीज थी, तो ढंग नहीं था मम्मी पापा से बात करने का, लोगों से बात करने का। But when I changed my circle, and obviously it's not only the circle that changed me, it's also my thought process and one lashback, the bigger lashback that I got from my life, which I don't want to discuss at that point in time. But उससे पता चला, मैं meditation में गई, so things are aligned. And then when I
लुक बैक उस टाइम जो इंसान था मेरे साथ और अब मेरे साथ जो लोग हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, यस इट मैटर्स। आप किसके साथ रहते हो वो मैटर करता है। अभी आप अगर लेख रणवीर का ही देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत सही है, मैं अभी अपनी कोई पर्सनल ओपिनियंस नहीं दूंगी, बस मैं एक सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि वो अपने पॉडकास्ट पे अच्छी बातें करता है, करेक्ट, अच्छे लोग बुलाता है, राइट, कभी उंगली नहीं उठी। In fact, I think because of him, many people like myself as well have started this because he started अच्छा ये कर सकते हैं, हाँ, and he's created many creators. yes, तो उसने जो भी किया, उसका प्रोफेशनल एस्पेक्ट अगर मैं देखूं तो उसने अपने शो पे कभी गलत बातें नहीं की, गंदी बातें नहीं की, कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकती है ऊपर, दैट्स ओके, बट ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं उठा, ठीक है। अब इसके शो पे आया, शो आपको पता ही है कैसा है, अब वो इमोशंस में बह गया, बोल दिया। बट one thing is that I would like myself to put forward here is as a person also आपको अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने चाहिए। नाउ ही इज कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज ओन पर्सनालिटी। एक दिन बैठने से कुछ नहीं होता है कभी। आप अगर एक चीज प्रीच कर रहे हो, क्यों ये बाहर क्यों आ गया, I'll tell you the biggest reason. He's very conscious about his shows कि मेरा इमेज बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो he knows what to speak, right? बट वहां पे उसका कोई फिल्टर नहीं था, वहां पे उसको कुछ था नहीं, मेरा शो नहीं है ना, राइट? आप इमोशंस में बह गए, मतलब व्हाट यू आर प्रीचिंग यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। यार हम मेडिटेशन करते हैं, हमें पता है ना हमारी जुबान कितनी कंट्रोल में रहती है। अभी भी मैं बहुत सारी चीजें बोल सकती हूँ, बट आई विल नॉट से बिकॉज आई नो इट्स गोना गेट अपलोडेड, हां इट्स गोना बी बैकफायर्ड, राइट? तो मैं नहीं बोलूंगी, तो आपका वो कंट्रोल होना चाहिए। अब इतने सारे फॉलोवर्स लूज हो गए, इतने सब्सक्राइबर्स लूज हो गए, गेस्ट ने कैंसिल कर दिया, इट्स नॉट दैट ही स्पोक लाइक दैट। उस शो में तो बहुत बार ऐसी चीजें बोली गई हैं, बट आपने जो इमेज क्रिएट किया था अपना एक अच्छा, आपने उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, समझ गया लोगों को कि एवरीथिंग वाज अ फसाद, as simple as that। तो मैं यहाँ पे किसी को ना जस्टिफाई कर रही हूँ, ना रणवीर को जस्टिफाई कर रही हूँ, ना उनके शो को जस्टिफाई कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि वो खराब है या मैं सही हूँ, बट आप खुद को कॉन्ट्राडिक्ट मत करो, बस इतनी सी चीज है। Because at this point of time, only thing I'll tell you is that people will not see the 1,000 good things you have done. Yes, he has but they'll brought see many one good podcasters. thing that has, because I'm giving this credit to him. Because कहीं ना कहीं originally, like I tell this to all my guests, originally मेरे को actor बनना था, हाँ, बीवी ने मना करती तो एक्टर नहीं बन सकता, right? So but then we were watching Bhakti, she's the one. So but then when we came across this podcast of Ranveer Allahabadi, we were like, okay, you know what, why don't you do this? You have great communication skills, you can make people feel comfortable, he's doing it, I'm sure that you can too. So we decided, okay, let's give it a try. We saw several of his podcasts, इतना तक के एक दो पॉडकास्ट के अंदर मेरे को YouTube पे कमेंट आ गया कि why are you acting like him? अच्छा, I'm like अच्छा ओके। फिर मैंने ये भी कमेंट में लिखा कि भाई मेरा और उसका राशि सेम है, अच्छा, मैं 31st मई हूँ, वो 2 जून है, सो हम लोग वी कम इनटू द सेम वे, सो कहीं ना कहीं बातें करने का हमारा तरीका सेम है। तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट आई हैव गॉट फ्रॉम मेनी पीपल एंड आई फील दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज दे हैव टॉट कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, एंड हेंस आई एम हियर बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज स्टार्टेड। इट्स जस्ट द फैक्ट दैट व्हेन यू आर इनटू द जोन, you be careful of what you're saying, especially when you're at that creator level, and you have to be careful of the words that come out of your mouth. I have literally got DMs, I've gotten DMs, sorry, तो उसमें मुझे लोगों ने ऐसी बातें बोल दिया है कि आप इतना अच्छे क्रिएटर, आपको इस इशू पे बोलना चाहिए, उस इशू पे। मैं कोई इशू पे कुछ बोलती ही नहीं करना है। हाँ। मेरा पेज स्पेसिफिकली मेरे कंटेंट क्रिएशन का है। मुझे एक बंदी ने भी आके बोला पेट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे, मैंने आपको बोला, मैंने लुक आई एक्चुअली ट्राइड, बट मैंने उनको बोला मैं दिखा नहीं सकती आपको बार बार कि मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझसे होगा आपको आके बता दूंगी, नहीं होगा। I think what they mean by is that you shoot and put everything up. Yeah, I cannot do that and I will not do that. अब आप भी मुझे 15 गाली डालो, मेरे अगर वैल्यू सिस्टम के वो अगेंस्ट है ना, मैं नहीं करूँगी। See, why do you think we as creators, some creators are at a certain position and we are not able to get the spike? Why? I'll tell you, it's the value system. मैंने ऐसे क्रिएटर्स को देखा है, गर्ल्स क्रिएटर्स को भी बोलो, विमेन क्रिएटर बोलो, आप मेल क्रिएटर बोलो। मेल क्रिएटर पे तो इतना कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि विमेन माइंडसेट मुझे पता है, ठीक है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अच्छे कंटेंट बना रहे थे, उनका स्पाइक नहीं हो रहा था, क्योंकि देखो आप जब अच्छा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट, गुड कंटेंट बनाओगे ना, विदाउट यूजिंग एनी अदर इलिसिट मीन्स,
आपका कंटेंट इतना जल्दी नहीं जाएगा। ये आजकल का सच है। लेकिन मैंने उन्हीं क्रिएटर्स को देखा, उसके बाद स्किन शो होने लगा है, चीजें दिखने लगी, आप करने लगे। मेरे भी कुछ डांस के वीडियोस डाल दो, ओ भाई ऐसे चल जाते। तो मैं बोले तो मैं नाचती रहूं, यस आई एम अ गुड डांसर, आई नो दैट, बट मैं क्या नाचती रहूंगा पूरे टाइम? नाचते नाचते कैसे कम्युनिकेशन सिखाऊंगा? हाउ वुड कर आई रही थी डू ना, आप दैट? करो वैसे। That's just groovy, right? तो how would I do that? ठीक है, तो ये है। आप में देखिए, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि सब जो अच्छे पे पहुंचे हैं सबका कंटेंट कंपनी, नहीं, ऐसे नहीं, भी हाँ, बहुत absolutely, अच्छे हैं बहुत सारे। जो मिलियंस में हैं, वो बहुत अच्छा कर और रहे बहुत हैं। सारे लोग पहले से जो चालू कर गए हाँ। उनको एक जंप स्टार्ट मिल गया। हाँ। अब जो चालू कर रहे हैं उसमें ये तुम कंपटीशन बता रहे हो ना। अब ये हो रहा है। अभी जैसे मैं कितने मिलियन वालों को जानती हूँ जो बहुत ही ब्रिलियंट कंटेंट बनाते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कम फॉलोअर्स हैं, मेरे से भी बेटर कंटेंट बनाते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है, आपको फॉलोअर्स चाहिए, इसलिए मैं बोलती हूँ नेवर गो फॉर फॉलोअर्स। हाँ। तो अब आपको चाहिए फॉलोअर्स नंबर चाहिए, आपको वैल्यू सिस्टम बिल्ड करना है। फॉलोअर्स नंबर मिल जाएगा, वैल्यू सिस्टम हटा दो, ऐसे मिल जाएगा आपको फॉलोअर नंबर। अग्रीड। तो कम्युनिकेशन में भी आपको वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वाज टेलिंग यू और भक्ति द अदर डे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि क्रिएटर इंडस्ट्री में ना लोग मुझसे ज्यादा बात नहीं करते। मैं ही नहीं करती। क्यों नहीं करते? पीपल थिंक दैट आई डू नॉट हैव ब्रेन्स। दे थिंक ये तो पागल है। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट एंड आई एम वेरी झल्ली, यू कैन से इन I was हिंदी। gonna say कि जल्दी है। हाँ, okay. तो पीपल थिंक मैं फिर बोला कि तो बोले कि दोस्ती का फायदा उठाया। हाँ, तो पीपल आर लाइक नहीं है ना, हम्म, ठीक है, दिमाग ही नहीं है इसमें। अच्छा है, मत सोचो, हाँ। सोचो ऐसे ही सोचो, ठीक है, सोचो। अब ऐसा जो है इमेज बन रखा है, राइट? बट एंड आई सीन पीपल, जब वो मुझसे बात करते हैं, तेरे पास तो दिमाग है, तेरे को तो ये भी पता है। हाँ, तो हाँ, तो मुझे बखान करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये पता है, मुझे ये आता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इवन आई हैव डन व्हिच आई हैव नॉट इवन पुट ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, हाँ। राइट? बट दैट डजंट डीवैल्यू मी। मुझे पता है, मैं अगर इतना एफर्ट्स डाल रही हूँ, ठीक है, मुझे शायद अभी नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मुझे मिलेगा, हाँ, वो मिलेगा ही। absolutely. लेकिन मैं अपने वैल्यू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। हम्म। मैं जल्दी सोती हूँ, मैं दारू नहीं पीती, मैं स्मोक नहीं करती, मैं किसी का बुरा नहीं करती, मैं जेलसी नहीं है तो नहीं है, नहीं करना है तो नहीं करना है। ऐसा नहीं बोल, ज्यादा रिश्ते आने लगेंगे और। ए यार, अच्छी बातें करते हैं। अच्छा तो वो आपकी वैल्यू Okay, सिस्टम में हाँ। आपकी कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं Impact करते हैं। अट्रैक्टिव बनाती है, या तो उसे खराब करती खराब है। कर दी। हाँ, This is what I tell everyone as well. When they ask you, like, you make such a good content, how come your followers are not there? I'm like, just said, you're shut up. seeing the number. No, I don't say. I'm like, you're seeing the number. हाँ. Well, go and see who follows me. Hmm. Simple. Well, just go and see who follows me. Do you want to reach out to millions of people who may not be able to pay you? Or do you want to reach out to the right people who may be able to pay you? मतलब तो आप जाके देख लो, आपके ऊपर है। मतलब मिलियन फॉलोअर्स क्या है, मैं तो चाहूँ तो 1 घंटे में मेरे मिलियन फॉलोअर्स वैसे ही हो जाएंगे। हाँ। That's true. और बहुत मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनके कम फॉलोअर्स और क्या छापते हैं वो लोग। Yeah, absolutely. It's the strategy. It's just the strategy and how you sell How you yourself. sell yourself. अगर आपको 1000 is the storytelling technique basically, अगर 1000 फॉलोअर्स भी है ना, उसमें से भी you can literally earn lakhs. It's just the way you portray yourself. Quality. The quality followers. Quantity नहीं हो रहे. We met a creator who had a lot of followers but all fake. The bots. You know who? तो अगर देख रहा होगा या देख रही होगी तो बोलेगी कि हमारे लिए बात करे या बोलेगा मेरे बारे में बात करे, पता नहीं। And I have seen this, so I'll tell this very openly. अब जिसको बुरा लगना है लगे, अच्छा लगना है, अच्छा तो नहीं लगेगा, बुरा ही लगेगा, लेकिन लगना है तो अब लगे. So we recently went on a retreat. Basically, I actually saw the true faces of people there. People were actually connecting with each other. देखो, एक होता है genuine connection, ठीक है, जो हमने किया, और भी 2-4 लोग थे जो काफी अच्छे थे. ना मैं अच्छों का नाम ले रही हूँ, ना मैं बुरों का नाम ले रही हूँ, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ. न्यूट्रल. लेकिन ऐसा नहीं बोल रही कि वो लोग ने अच्छे से बात नहीं की. दे ऑल्सो वर वेरी मच गुड व्हाइल कम्युनिकेटिंग. बट आपको समझ जाता है ना यार, ये खाली बिजनेस करना है. अच्छा, तेरे इतने इधर कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ शूट कर लो, ये कर लो, ये कर लो. मुझे वहीं टर्न ऑफ कर देता है वो चीज. And I do not even need a day to understand. Within a minute or two, I can get. And then लोग मुझे घमंडी बोलते हैं कबीर. मुझे घमंडी बोलते हैं. So understand thought process क्या चल रही है. तो वहां पे समझ जाता है आपको.
And that's why I do not go to any event or retreat भी Very आने का rarely. हाँ. चलो एक अच्छा, I'm reason glad you था, came yeah. to this I one. met you, met people. Podcast was one of on my top lists in 2025. And, check mark हो गया. and did the Shri Ganesh from your Shukar podcast. Allah. Yeah. Very well, very well. I hope that you have enjoyed today's podcast where we spoke about so much more than just communication, confidence, self-love, self-talk, how to build that confidence, how to manifest this confidence, how to be a holistic approach. So many more other things that was part of this one beautiful package that we have brought together. Well, that I hope that you have enjoyed this, which I Yes. know you have. And what I want you to do is make sure that share this podcast with your friends and family. अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है podcast, something like that, make sure you go ahead and check out our Kabir Wani clips because इसमें से जो बहुत अच्छे clips है, you should definitely go and watch it on our clips channel, which will really help you out as well. Share that with your friends and family, and I'll see you till next time.